नमस्कार दोस्तों। आप सभी को आचार्य निम्मी का प्यार भरा नमस्कार। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और त्योहार का आनंद लें। हमारी वर्ग कुंडली के भेद में जो हम जन्म कुंडली से आगे के वर्गा के बारे में जानने वाले हैं, तो आज हमारी पहला वर्ग D2 का हम जानकारी लेंगे। D2 जिसे हम होरा के नाम से जानते हैं, होरा कुंडली। होरा कुंडली जो ना स्वाभाविक रूप से जो पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, केवल सूर्य और चंद्रमा की राशि में बैठे ग्रहों की, क्योंकि हर राशि के हर वर्ग के अकॉर्डिंगली उसका स्पैन होता है। 30 राशि की एक राशि है, 30 डिग्री की, और हम उसके दो पार्ट करके, क्योंकि D2 यानी दूसरा वर्ग, तो 30 राशि के दो भाग करके, दो भागों में विभाजित करके हमें एक पूरा प्राप्त होती है। 0 से 15 डिग्री पहली होरा, 15 से 30 डिग्री दूसरी होरा। अब होरा से हम क्या केवल धन संपत्ति ही जानते हैं? होरा यानी जन्म कुंडली का द्वितीय भाव से संबंधित जानकारी, जो हमें धन, परिवार, संस्कार, हमारी परंपराएं, हमारी वाणी और हमारा स्वाद भी है। ये हमें धन प्राप्ति एक शुभ तरीके से इजीली मिल जाएगी, या उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, या गलत रास्ते से मिलेगी, ये सब हमें होरा वर्ग चार्ट से पता लगता है। तो आज आपको मैं होरा के बहुत से वर्ग बताऊंगी। होरा कुंडलियां हमें कई प्रकार से बनाई जाती हैं, लेकिन हम अधिकतर सूर्य और चंद्र की होरा ही देखते हैं। प्रयोग में भी वही लाई जाती है। तो फिर भी हम होरा के बारे में जानने के लिए मैं आपको अपना पीपीटी शेयर करती हूँ। साथ ही हम देखेंगे होरा के प्रकार कितने हैं, हम कैसे देख सकते हैं। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है, होरा आपको सॉफ्टवेयर जो है, कई सॉफ्टवेयर आपको देते हैं। जगन्नाथ होरा तो बहुत ज्यादा आपको सारे वर्गा चार्ट्स का एक और ब्रीफिंग दे देता है। तो ये आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा, क्योंकि सारे बनाने के तरीके जानने के बाद भी आप उन्हें बना नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है, क्योंकि सभी लोग बेसिक जो डिग्रीज का है वो नहीं पढ़े हुए, इसलिए उन्हें होरा वर्ग के अन्य वर्गों में ले जाने के लिए, उन्हें देखने के लिए थोड़ा सा अधिक दिमाग लगाना पड़ता है। तो होरा वर्ग आज जानेंगे, और होरा के प्रकार, सफर वर्ग कुंडलियों का। तो चलते हैं आज पहली वर्ग कुंडली, जन्म कुंडली के बाद की D2, जिसे हम होरा चार्ट कहते हैं। और D5 पंचांशा का वेबिनार हमारा अभी जो रविवार आने वाला है उसी में है, यानी आपके पास केवल अब 5 दिन ही हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। और इस बार रजिस्ट्रेशन शुक्रवार को लास्ट डेट है जिस पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। शनिवार के दिन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि त्योहार चल रहे हैं, उनके लिए भी समय चाहिए, परिवार के लिए भी, और आपके लिए भी हमें तैयारी करनी होती है। आपको नेक्स्ट डे के लिए रजिस्ट्रेशन के जिन्होंने कर दिया है उनके लिए भी लिंक देना होता है, ज्वाइनिंग लिंक देना होता है। इसलिए शुक्रवार तक आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। जिस किसी को भी D5 पंचांशा वर्ग चार्ट पढ़ना हो, क्योंकि आज तक पराशर में भी D5 की बहुत
ज्यादा वास्ट नहीं बताया गया है और कहीं भी नहीं मिलता है। तो जानेंगे D5 का सर के मुख से पहली बार क्या क्या उसमें से निकल के आता है, क्या शास्त्रीय नियम है, क्या पद्धति है D5 को देखने के लिए, और उसके फलित के नियम क्या है। इसमें आपकी भी कोई कुंडली शामिल हो सकती है। तो मिलते हैं संडे को 3 अगस्त 2025, आने वाला रविवार, इसके लिए। तो वापस से हमारे D2 होरा वर्क पे, ये धन संपत्ति, परिवार, वाणी, स्वाद के विषय में बताता है। आपकी धन समृद्धि और परिवार इसमें विशेष रूप से महत्व रखती है कि आपका परिवार और आपकी समृद्धि वो कैसी होगी, क्या जन्म से होगी या आप उसे आगे बढ़ाएंगे। और जन्म कुंडली में तीसरे, पांचवें, नौवें और 11वें भाव से संबंधित ग्रह जो धन योग बनाते हैं उन्हें D2 में देखिए, और बृहस्पति जो धन के कारक हैं उन्हें भी होरा वर्ग में देखिए, उसकी स्थिति कैसी है। ये आपको धन के कारक होने से बृहस्पति बताएंगे कि धन किस प्रकार से आएगा, एक शुभता से आएगा या छल कपट से आएगा या आसानी से मिल जाएगा। धन का स्वाभाविक रूप कैसा होगा जो आपके पास संचित होगा या नहीं होगा, उसका भी पता हमें कारक बृहस्पति देता है। और इसका संबंध जन्म कुंडली के लग्नेश और लगन से हो तो ये और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि धन किसका है, जन्म कुंडली के लगन का स्वामी, जो कि जिसकी कुंडली है वो स्वयं है। होरा कुंडलियां अनेक प्रकार से बनाई भी जाती हैं और प्रसिद्ध भी हैं, और सबसे अधिक तो श्री VP गोयल जी ने उनके बारे में खुलकर लिखा है। अनेक जगह पर तो उनका जिक्र भी नहीं कहीं सुनने में आता है। तो D2 पराश्री होरा को शंभु होरा भी कहा जाता है, पराश्री होरा को शंभु होरा भी कहा जाता है। और इस होरा कुंडली में केवल सूर्य और चंद्रमा की राशियों में ग्रह जाते हैं। ये हमने देखा है कि D2 में या तो ग्रह सिंह राशि में जाते हैं या कर्क राशि में जाते हैं, जिसका बनाने का बहुत ही साधारण नियम है। 0 से 15 डिग्री विषम राशि सूर्य की होरा, 15 से 20 डिग्री दूसरी होरा विषम राशि चंद्रमा की होरा में, 0 से 15 डिग्री सम राशि ये सूर्य की होरा में, और 15 से 20 डिग्री विषम राशि चंद्रमा की होरा में। तो इस प्रकार से हम इसे बनाते हैं। और क्योंकि द्वितीय भाव परिवार का भाव है, पिता और माता मिलकर दोनों परिवार के संबंध, परंपरा, संस्कार और उनके धन को भी इसी भाव से देखा जाता है, सेकंड हाउस से। तो इसलिए इस होरा से माता और आपकी मानसिकता परिवार के प्रति, इसका संबंध कर्क राशि से, और पिता या आत्मा का संबंध, आत्मिक संबंध पिता से पारिवारिक रूप में ये सिंह राशि से इसका आकलन किया जाता है। किसी भी वर्ग के ग्रहों की डिग्री को 30 डिग्री के अंश से विभाजित करके इस वर्ग को हम निश्चित करते हैं। 0 से 15 डिग्री, 30 डिग्री के 2 भाग करने पे एक होरा प्राप्त होती है, और सम और विषम राशियों के आधार पर सूर्य और चंद्रमा की राशि में ग्रह जाते हैं। अब होरा कुंडली ये अनेक प्रकार से अलग अलग ज्योतिष विद्वानों ने अलग गणित लगाकर बनाई है। तो सबसे पहले वही जो हमारी शंभु होरा या पराशरी होरा है, कर्क और सिंह राशि की, सम और विषम राशि की गणना जो मैंने आपको बताई। 0 से 15 डिग्री विषम राशि सूर्य की होरा,
15 से 20 डिग्री सम राशि चंद्रमा की होरा, 0 से 15 डिग्री विषम राशि चंद्रमा की होरा, और 15 से 20 डिग्री विषम राशि सूर्य की होरा। दूसरी होरा एक कही कही जाती है जो लाभ मंडूक होरा। ये प्रचलित होरा है। पहली होरा उसी राशि में जाती है जहां ग्रह बैठा है, और दूसरी होरा जहां ग्रह बैठा है वहां से 11वीं राशि में होती है। यह धन की स्थिति या धन की लाभ और हानि को बताती है। धन योग, धन संपत्ति, परिवार के लिए स्वतंत्र कुंडली के समान इसे आप देख सकते हैं। होरा क्योंकि हमारा परिवार को भी देखने का नियम बताता है, आप होरा से परिवार भी देख सकते हैं, वाणी भी देख सकते हैं। तो ये परिवार को देखने के लिए, परिवार से आपके संबंध, परिवार कैसा है, आप कैसा परिवार बनाएंगे, उसके लिए आप इसे स्वतंत्र रूप से भी देख सकते हैं। तो पहली होरा उसी राशि में, दूसरी होरा जहां ग्रह बैठा है वहां से 11वीं राशि। एक और होरा वेंकटेश होरा जिसे बोलते हैं। पहली होरा उस राशि में जाती है जहां ग्रह बैठा हो। ये हमारे सभी होरा में हमने देखा नियम है, पहली होरा वही है जहां ग्रह बैठा है। दूसरी होरा जहां ग्रह बैठा है वहां से सप्तम भाव में ग्रह जाता है, सप्तम भाव में स्थित राशि में। यानी इसे सम सप्तक होरा के नाम से भी सॉफ्टवेयर में ये मिल जाती है। ये होरा धन को अर्जित करने के साधन के बारे में बताती है, क्योंकि ये पार्टनर की राशि भी बता सकती है कि आपको कैसे पार्टनर होगा, क्योंकि 1-7 एकदम उलट विपरीत होती है। और हमेशा आपके विपरीत क्या होता है, तत्व विपरीत होता है। तत्वों के आधार पर ये एक व्यवसायिक दृष्टिकोण देती है, क्योंकि पहली होरा ग्रह अपने ही तत्व में होता है, जहां बैठा है वहीं बैठा है, और दूसरी होरा 7वें भाव यानी विपरीत तत्व में होने से परिस्थिति विपरीत हो जाती है। तो ये आपके व्यवसायिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। विपरीत तत्व हमेशा दशम से दशम होता है। व्यवसायिक दृष्टिकोण इस प्रकार से देख सकते हैं। आपका अग्नि तत्व मेष राशि लगन में है, तो सामने वायु तत्व की तुला होगी। तो कौन सा ग्रह विपरीत तत्व में गया वो मायने रखता है। अग्नि तत्व से अग्नि तत्व गया, या वायु तत्व का ग्रह बैठ के, या अग्नि तत्व में बैठ के वो अपने ही वायु तत्व में आ गया, वायु तत्व का स्वामी होकर। तो इस प्रकार से आप तत्वों के आधार पर इस होरा से अपने धन अर्जित करने के साधन के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है पूर्व पराश्री होरा। पहली होरा वहीं पर जहां ग्रह बैठा है, और दूसरी होरा उससे दूसरी राशि में जाती है, यानी जहां ग्रह बैठा है उससे दूसरे भाव में या दूसरी राशि में। तो ये 2-12 के स्थिति देती है, अपने से दूसरे में जाना। और मान लो वो अपनी राशि से दूसरे में गया तो वो अपने से 12वें भी हो सकता है, अपने से दूसरे भी हो सकता है। तो व्यय और धन संचय को ये होरा दर्शाती है। यहां स्थित ग्रह आपको व्यय देंगे, आपका व्यय कराएंगे, या आपका धन संचित करेंगे, आपको धन देंगे। प्रथम होरा में जहां ग्रह स्थित अपनी ही राशि में होता है, यदि अशुभ ग्रह हो तो वो धन संचय देते हैं। पहली होरा अशुभ ग्रह धन संचय देते हैं,
दूसरी होरा शुभ ग्रह, ये धन में लाभ देते हैं, धन संचय देते हैं। अपनी होरा में ही ग्रह अशुभ ग्रह है, धन का संचय देता है। और अपने से दूसरी में यदि शुभ ग्रह हो तो वो भी धन संचय देता है। होरा दूसरी होनी चाहिए। तो ये विधि अधिकतर कहीं देखी भी नहीं गई है, और इसका सॉफ्टवेयर भी मुझे अभी तक कहीं दिखा नहीं है। नेक्स्ट है पांचवा होरा, जो विक्रम मंडूक होरा। ये भी सॉफ्टवेयर में मिल जाता है। पहला होरा, ग्रह जहां बैठा है उसी राशि में, दूसरा ग्रह है दूसरी होरा, पहली होरा उसी राशि में जहां बैठी है, दूसरी होरा ग्रह जहां बैठा है वहां से तीसरी राशि में जाता है। यदि मेष में है तो मिथुन में जाएगा, मिथुन में है तो सिंह में जाएगा दूसरी होरा। तो यहां विषम राशि में अशुभ ग्रह धन के लिए साहस देते हैं। देखिए, पहले वाले में हमने जो देखा है वो शुभ और अशुभ ग्रह का है, और दूसरे वाले में विषम और सम राशियों का हम देख रहे हैं विक्रम हो मंडूक होरा में। ये ध्यान रखिएगा, यानी पहली होरा यदि विषम राशि में अशुभ ग्रह हो, यहाँ एक शर्त विषम राशि की भी है कि विषम राशि में यदि अशुभ ग्रह हो तो धन के लिए पराक्रम देता है, साहस देता है। और सम राशि में शुभ ग्रह फल देते हैं। यहाँ पर सम राशि में बैठे ग्रह शुभ फल देते हैं। अब आते हैं कार्मिक होरा या वाराणसी होरा। कोई भी होरा जिसका एक राशि का आधा भाग है, इसलिए कुंडली में 24 होरा हो जाती हैं, 0 से 15 डिग्री, 15 से 30 डिग्री, दो होरा एक राशि में आ गई, तो 12 राशियों में 12 दूनी 24, 24 होरा हो गई। मेष राशि से 0 से 15 डिग्री पहली होरा, और 15 से 30 डिग्री वृषभ राशि दूसरी होरा। लेकिन ये विषम और सम का है, यानी 0 से 15 दूसरी, तो वृषभ के बाद कर्क आएगी, कर्क के बाद कन्या आएगी, कन्या के बाद वृश्चिक आएगी, ये सम राशियों की जाएगी। और ऐसे ही 0 से 15 डिग्री पहली मेष, दूसरी मिथुन, तीसरी सिंह, इस प्रकार से आगे विषम राशियों का क्रम होगा। और ये विषम राशि और सम राशि की होरा से आप संसार में सांसारिक सफलता, यानी दुनिया में आपको कितनी सफलता मिलेगी, आप कितनी विफलताएं पाएंगे, ये उसके लिए गणना देती है। इस गणना से आप उसे जान सकते हैं। आपको एक चीज और बताऊं, सर ने हमें ये वाराणसी होरा कहें या परिवृत्ति त्राया होरा, होरा गणना, ये दूसरी होरा जो है, सर ने इसके बारे में हमें, एक तो सूर्य चंद्र की होरा और एक दूसरी होरा, उसके बारे में सर हमें पढ़ा चुके हैं। उसकी मेरे पास वीपी गोयल सर की पढ़ाई हुई रिकॉर्डिंग भी है। अगर आप इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरे से ये रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन इसको बहुत अधिक मैं आपको इसका नहीं बता रही हूँ। और इसके साथ ही जो मैं आपको चार्ट लगा के दिखा रही हूं, वो आप देखिए। गोयल सर का चार्ट और एक नोइंग पर्सन है मेरे, जिनमें आपको जो सर का परिवृत्ति त्राया होरा पढ़ाया हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी दे। गोयल सर का चार्ट ही मैं सबसे पहले ले रही हूं, श्री वीपी गोयल जी का चार्ट। और ये परिवृत्ति त्राया द्वाया, त्राया तो दृष्कर्ण हो गया, परिवृत्ति द्वाया होरा जो सर ने पढ़ाया हुआ है, सूर्य और चंद्रमा की होरा में ग्रहों का जाना। और इसमें सूर्य के आगे की राशियों के 6 भाव सूर्य की होरा के माने जाते हैं, यानी सूर्य के क्षेत्र माने जाते हैं। और चंद्रमा के
विषम राशि से उल्टी विपरीत क्रम में 6 भाव वो चंद्रमा के क्षेत्र माने जाते हैं। यदि आप देखें सिंह राशि से अगर आप शुरू करें तो अगले 6 भाव 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहां तक सिंह से मकर तक ये सूर्य का क्षेत्र आता है। और चंद्रमा से पीछे के भाव 6 गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये कुंभ तक चंद्रमा का क्षेत्र आता है। दोनों के क्षेत्रों में पहले बुध की राशियां हैं, फिर शुक्र की राशियां हैं, फिर मंगल की राशियां हैं, फिर बृहस्पति और फिर शनि की राशियां हैं। इसके परिवृत्ति त्राया में यानी अय्यर परिवृत्ति होरा में ग्रह डिग्री अनुसार सम और विषम अनुसार जो बैठते हैं उनमें अगर आप देखें तो सूर्य की राशियों में बैठे ग्रह 5 यानी सिंह राशि से मकर में बैठे ग्रह आपको साहस देकर परेशानी या कह दो आपको मेहनत कड़ी मेहनत करा के लाभ देते हैं, सफलता देते हैं। यानी इनमें बैठे ग्रह आपको आसानी से सफलता नहीं देते और आपको कड़ी मेहनत कराते हैं। और चंद्रमा से कुंभ तक बैठे ग्रह आपको जरा सी सफलता थोड़े से पराक्रम से ही मिल सकती है। यानी इसमें आपको अधिक परेशानी ना देकर थोड़ी सी कठिनाई देकर आपको सफलता मिल जाती है। या ये कहें कि परेशानी तो अगर आती भी है तो आप उसे बड़ी आसानी से पार पा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें शनि लग्न में सिंह राशि में ही है और इनका जन्म अनुराधा में ही हुआ, तो शनि ने जन्म से ही सिंह राशि में बैठ के प्रयास अत्यधिक दे दिए। स्वयं सिंह राशि में बैठा है तो हिम्मत बहुत अधिक दे दी, एक किंग की तरह। उसके बाद दशा के अनुसार देखें तो उसमें राहु केतु है, जिनमें केतु की दशा भी बचपन में निकल गई होगी। 1945 का जन्म है तो इनकी एजुकेशन का टाइम था। मेहनत की इन्होंने, एजुकेशन में भी परेशानियां आई, मेहनत की इन्होंने। और उसके बाद बृहस्पति की दशा जो अभी तक आई नहीं है। अब उसके बाद चंद्रमा की होरा के देखें तो चंद्रमा की होरा में शुक्र है जिसकी दशा पहले आई है। इन्हें यहां से सफलता मिलनी शुरू हुई है। सूर्य भी इनका चंद्रमा के ही क्षेत्र में है और चंद्रमा स्वयं अपनी स्वराशि का है। उसके बाद मंगल देखे कुंभ राशि में तो ये भी चंद्रमा के ही क्षेत्र में है। तो यहाँ पे बैठे ग्रहों ने इन्हें नेम फेम भी दिया है। यहाँ पे बैठे ग्रह नेम फेम भी दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो राहु केतु में केतु यहां आ जाता है। राहु को हम कन्या में रखेंगे और राहु अभी सूर्य के क्षेत्र में है। तो इन्हें कुछ परेशानियां तो आ रही हैं। हाँ, धन और परिवार के लिए ये अपने लिए अब कार्य कर रहे हैं, सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य कर रहे हैं। धन कमाने की चिंता नहीं है, अपने नेम फेम अपने परिवार के नाम को आगे रोशन कर। इसमें इन्हें कुछ परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं, जिनमें स्वास्थ्य के साथ साथ इनके शत्रुओं द्वारा कुछ जो परेशानियां दी जा रही हैं इनकी पुस्तकों को लेकर या किसी भी तरीके से। तो राहु की दशा चल रही है, सूर्य के क्षेत्र में है, नाम भी दे रहा है लेकिन परेशानियां भी दे रहा है। अब एक नोइंग पर्सन का चार्ट है ये। इनका भी अगर आप देखें जन्म का चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र का है, केतु के नक्षत्र का है, चंद्रमा के पक्ष में है, चंद्रमा के क्षेत्र में है। केतु सॉरी केतु सूर्य के क्षेत्र में आएगा क्योंकि राहु जहां बैठा है केतु उसके सामने जाएगा। तो सूर्य के क्षेत्र में केतु है। अब हम देखें उसके बाद जो सबसे पहले केतु के बाद इनकी दशाएं आई
वो शुक्र की थी। शुक्र, यहां हम देखेंगे वो भी सूर्य के क्षेत्र में है, सूर्य स्वयं अपने क्षेत्र में है। तो यहाँ इनकी कड़ी मेहनत दिखा रहा है, लेकिन सफलता भी दे रहा है। हाँ, बहुत कुछ खोया भी है इन्होंने, लेकिन अब सफलता चंद्रमा की दशा से इन्हें मिलनी आरंभ हुई है। चंद्रमा में परेशानी तो आई है, पर परेशानियों से ये इजीली पार पा गए। धन की कमी नहीं है, मकान भी बना लिया है, और गाड़ी भी इन्होंने अभी रिसेंटली एक ली है और एक और लेने की इच्छा रखते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा की दशा से इनके हालात सुधर रहे हैं। मंगल भी चंद्रमा के क्षेत्र में है, और उसके बाद राहु भी चंद्रमा के क्षेत्र में है। आगे तरक्की दिखती है, मेहनत थोड़ी सी कम, लेकिन उसमें तरक्की। अब जो उनकी पहले की उनके जो साहस, जो पराक्रम दिखा, जो उन्होंने किया, उसका संबंध, उसका रिजल्ट अब इन्हें मिलने वाला है। यहाँ पे चंद्रमा स्वयं धन का स्वामी भी है, और नवांश में, सॉरी, होरा लगन में, परिवृत्ति द्वाया होरा में वो धर्म भाव में बैठा है, मेष में है। और मेष यहाँ की लाभ की राशि में उनका जन्म का चंद्रमा पहले ही बैठा है, यहाँ वर्गोत्तम। तो मित्रों, D2 के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही लोगों को कुछ इसके बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है, लेकिन आपको शंभू हो रहा, वाराणसी हो रहा, हमने जो नाम बताए हैं, लाभ मंडूक हो रहा, या इनके कुछ और नाम से भी सॉफ्टवेयर में हो सकता है आपको मिल जाए। अगर आप वहां देखते हैं तो इसको बहुत ध्यान से आप अपनी धन संपदा, व्यवसायिक दृष्टि और व्यवसाय कमाने के साधन, धन कमाने के साधन आसानी से मिलेगा। या कोई परेशानी आएगी, दशा अनुसार उस ग्रह को देखे, वो सूर्य के क्षेत्र में है या चंद्रमा के क्षेत्र में। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ ये वर्ग चार्ट की सीरीज आपको पसंद आएगी। मैंने जैसे आज किसी का चार्ट लिया है, आप में से कोई भी अगले दृष्टिकोण चार्ट के लिए देना चाहते हो, दृष्टिकोण चार्ट हम देखेंगे, आपके पराक्रम, आपके भाई बहन, और भी कुछ बहुत कुछ उससे जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वर्ग के साथ। तब तक के लिए आप सभी के लिए शुभकामनाएं। और याद दिला दूं, वेबिनार कमिंग संडे को है, रजिस्ट्रेशन केवल शुक्रवार तक ओपन है। थैंक यू सो मच।